अगर हमारे बाजार का विकास होगा तो हमारे व्यापार का विकास अपने आप होगा। सबसे पहले तो व्यापारी के ऊपर जीएसटी कम होना चाहिए। पार्किंग बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने उसके टैक्सेस कम करने के बजाय कई गुना बढ़ा दिए कि वो झेले कैसे। लोकसभा चुनाव से पहले सियासी घमासान काफी तेज होता दिखाई दे रहा है। इस समय मैं कमला नगर मौजूद हूँ, जो सबसे बड़ी मार्केट है नॉर्थ की, और यहाँ पर हम व्यापारी वर्ग हमारे साथ मौजूद है और उनसे जानेंगे कि इनकी क्या क्या जो अहम मुद्दे हैं वो होने वाले चुनाव में किसको वोट देंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। क्या नाम है आपका? नितिन गुप्ता। अच्छा नितिन जी, ये बताइए कि इस बार जो है व्यापारी वर्ग के लिए क्या कुछ अहम होने वाला है, किन किन मुद्दों पर आप वोट करेंगे? देखो, हमारा बाजार 1950 दशक का बाजार है और एक व्यापारी के नाते हमारी सबसे पहले मांग होती है हमारे बाजार का विकास। अगर हमारे बाजार का विकास होगा तो हमारे व्यापार का विकास अपने आप होगा। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये 1950 का बाजार है तो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर भी 1950 का ही है। आज हमारी मांग है हम विश्व स्तर पे जैसे विदेश के अंदर बड़े बड़े बाजारों को कायाकल्प करके एक भव्य रूप दिया गया है, इसी प्रकार से हमारे कमला नगर का भी कायाकल्प किया जाए, एक नया रूप कमला नगर का दिया जाए जिसके अंदर दूर दूर से यहाँ पे ग्राहक अपना सामान खरीदारी करने आए और यहाँ की ग्राहकी बढ़े। अच्छा, सीआईटी के जो अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है सुरेश गोयल ने भी जो मांगे हैं अपनी 10 पॉइंट दी है। ऐसी क्या मांगे हैं? उन्होंने सारी पार्टियों को अपना समर्थन दिया है, अपना लेटर जो मांग है उसको दर्शाया है। देखिए जी, जो भी उन्होंने रखा है उसके अनुसार व्यापारी की संतुष्टि तभी होगी जब व्यापारी की मांगों पे कुछ काम होगा। अभी तक सब पार्टियां ऐसा कहती है हम करेंगे हम करेंगे हम करेंगे, ओपनिंग हो जाती है, होता कुछ भी नहीं है। हमारी आगे से मांग यही है कि कमला नगर के अंदर सबसे पहले तो व्यापारी के ऊपर जीएसटी कम होना चाहिए। 18% जीएसटी थोड़ा नहीं होता है। वो मार सारी किस पे पड़ती है? ग्राहक पे पड़ती है। ग्राहक नहीं देते तो दुकानदार पे पड़ती है। इस प्रकार टैक्सेस जो दुकानदारों पे बहुत ज्यादा है, जैसे लाइसेंसिंग फीस पहले 500 थी, अब 6500 रुपये हो गई। आदमी कहता है 10% बढ़े, 15% बढ़े, सीधा 10 गुना बढ़ा दी गई है। ये सब मार जो पड़ेगी वो कस्टमर पे पड़ती है, ये दुकानदार पे पड़ती है। दुकानदार किस किस को देगा? कन्वर्जन का देगा, लाइसेंस का देगा, किस किस चीज, हाउस टैक्स देगा। हाउस टैक्स उन्होंने पिछली बार से 37% बढ़ा दिया। तो इन छोटी छोटी चीजों से दुकानदार की जेब बिल्कुल खाली हो गई है। उस चीज को हम कहते हैं कि आगे से जो भी आए वो इस तरह से काम करे कि दुकानदार को भी राहत महसूस हो और ग्राहक को भी राहत महसूस हो। मोदी की गारंटी और न्याय पत्र कांग्रेस का लगातार ये इन पर घमासान हो रहा है, लेकिन आप क्या चाहते हैं? आपका कुछ ऐसा मुद्दा है जो उसमें शामिल होना चाहिए, जो गारंटी है उसके अंदर? व्यापारी वर्ग से रिलेटेड देखिए, मार्केट की डेवलपमेंट, हम लोगों का जो कंपटीशन है आइदर वो मॉल से होता है और दूसरी तरफ हम लोग एम्प्लॉयमेंट जो है वो मैक्सिमम हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो जब तक मार्केट का विकास नहीं होगा तब तक कस्टमर वापस हाई स्ट्रीट्स के ऊपर लौट के नहीं आएगा। पार्किंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कस्टमर के लिए यहाँ पर पार्किंग प्रोवाइड की जानी चाहिए, टैक्सेस कम होने चाहिए। अगर हम लोगों ने कॉम्पीट करना है मॉल से तो मार्केट को भी उसी लेवल पे रेज करना तो बहुत जरूरी है ना। तो सरकार को इस तरफ ध्यान तो देना पड़ेगा। आप बताएं, आप आसपास निगाह मारें, क्या हमारी विश्व स्तर की है मार्केट? नहीं है। तो डेवलपमेंट यहाँ पर जरूरी है, तभी हम लोग एम्प्लॉयमेंट अच्छे से दे पाएंगे। मॉल में क्या एम्प्लॉयमेंट होती है, हाई स्ट्रीट पे क्या एम्प्लॉयमेंट होती है, आपकी है नॉलेज। तो कस्टमर को फैसिलिटी मिले, यहाँ कस्टमर आए उसे पार्किंग की सुविधा मिले। मल्टी लेवल पार्किंग्स यहाँ बनी है, वो थोड़े से कस्टमर को केटर करती हैं। पार्किंग बढ़ेगी तो व्यापार बढ़ेगा। सरकार भी कहती है अपने अपने दावों में कि हम जो व्यापारी वर्ग है उनको काफी आगे बढ़ाएंगे, उनका व्यापार जो है वो आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। अभी जो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भी नारा है। 2 साल जो कोरोना के निकले हैं, सबने हालात देखे हैं, व्यापारी वर्ग के क्या हालात हुए हैं। कई व्यापार बंद हो चुके हैं और जो कई लोग हैं वो अभी तक कवर नहीं कर पाए। उसके बावजूद गवर्नमेंट ने उसके टैक्सेस कम करने के बजाय कई गुना बढ़ा दिए कि वो झेले कैसे, कि अपना वो जो पुराना उसको संभाले, जो कर्जे में डूबा उसको संभाले, ये जो नए लाखों के जो टैक्सेस हैं वो संभाले। कन्वर्जन चार्जेस, सेल टैक्स, इनकम टैक्स, ये बोर्ड लगे हैं, बोर्ड के टैक्स, मतलब कि हर तरह के टैक्स। अगर आपको कूड़ा बाहर फेंकते हो कूड़े के टैक्स, कोई लिमिट नहीं है, उन पे कंट्रोल होना बहुत जरूरी है मार्केट के लिए। जो टैक्स की सबसे ज्यादा समस्या सुनने को मिल रही है, हर व्यापारी वर्ग के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि टैक्स को समाप्त किया जाए, कई हद तक कम किया जाए। टैक्स तो देखिए कम होना ही चाहिए। देखिए इतनी सारी चीजें हैं जिस तरह इन्होंने गिनाया है वो लगातार व्यापारी पे ही पड़ रही हैं और खासकर दुकानदारों पे पड़ रही हैं। कितनी दुकानें बंद हो रही हैं, नहीं खुल नहीं रही हैं, कहाँ से कस्टमर आएगा?
हमें तो मेन केटर कस्टमर के ही आने से होता है। अब यहाँ पे देखिए मेट्रो बाहर आ रही है, उसका कोई भी एंट्री एग्जिट पॉइंट कमला नगर की तरफ दिया नहीं गया है। यहाँ तक कस्टमर कैसे पहुंचेगा, जबकि मेट्रो की सबसे मेन मार्केट यही पड़ती है। कस्टमर जहाँ तक नहीं पहुंचेगा तो मेट्रो का फायदा ही क्या है। तो व्यापारी वर्ग को देखते हुए, जबकि इसकी मांग हमारे प्रधान जी ने उठाई थी, बट कुछ इस पे जवाब अब तक नहीं मिला है हमें। तो जब तक ये फैसिलिटी ग्राहक को नहीं मिलेगी, ग्राहक कैसे मार्केट तक पहुंचेगा, कैसे उसको सुविधा मिलेगी। पार्किंग की इतनी बड़ी दिक्कत है कि कई बार यहाँ से ट्रेन गुजरती है, गाड़ियों को उठा ले जाती है। जो गाड़ियां ठीक खड़ी है उनको भी होता है, तंग किया जाता है। जब तक उनको आप नहीं ठीक करेंगे तो बाजार कैसे सही होगा। ये तो हमारे साथ व्यापारी वर्ग से जुड़े हुए लोग जिन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई और उन्होंने ये बताया कि किन किन मुद्दों को लेकर वो है लोकसभा चुनाव में अपना मतदान करेंगे। हालांकि काफी समस्याएं बताई, जिसको देखते हुए आपने सुना होगा किस तरह से जो जीएसटी है सरकार ने जो बढ़ा दिया है उसको कम करने की भी इनकी मांग है। और तमाम जो मांगे हैं वो पहले ही जो है सीआईटी की जो अध्यक्ष चेयरपर्सन है सुरेश गोयल जी ने पहले ही बता दिया है और वो हर जो पार्टी है उसके समक्ष रखी है। कैमरा पर्सन केशव के साथ कृष्णा सोनकर, पंजाब केसरी, दिल्ली।